गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस साइंस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, इसके पहले हम 6 लेसन पढ़ चुके हैं, है ना। अध्याय 6 तक हमने पढ़ चुका है और वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके क्वेश्चन आंसर, है ना, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गया है। अब उसके आगे का हम देखते हैं। आज हम कौन सा लेसन पढ़ते हैं? अध्याय 7। कौन सा लेसन? अध्याय 7, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतु का संरक्षण मतलब पौधे, पेड़ पौधे जो रहते हैं वो पादप का, और जो जंतु रहते हैं उनका संरक्षण करना, है ना। हेडिंग से ही पता चल जा रहा है आपका कि पौधे और जंतु का संरक्षण, है ना, उनका संरक्षण। तो संरक्षण क्या है? संरक्षण किसी वस्तु को बर्बाद होने से बचाए रखने को संरक्षण कहते हैं। किसी वस्तु को बर्बाद होने से बचाए रखने को संरक्षण कहते हैं। कोई भी वस्तु है ना, यदि वो बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? बचाए रखना चाहिए ना। तो उसको बचाए रखने के लिए हम जो उपाय करते हैं, है ना, तो किसी भी वस्तु को बर्बाद, नष्ट होने से बचाए रखने को क्या कहते हैं? हम संरक्षण कहते हैं। किसी भी वस्तु को बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? संरक्षण कहते हैं। वनों का संरक्षण। वन आप जानते होंगे ना। वन क्या है? वन जहाँ पर जानवर रहते हैं, वनों में, है ना, पादप पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर बहुत सारे जानवर वहाँ पे रहते हैं वनों में, और उसके बाद पौधे रहते हैं। उन पौधे से हमें कई चीज़ें मिलती हैं। तो वनों का संरक्षण, उस वन का, जंगल मतलब जो वन रहते हैं उसका संरक्षण क्या है? तो वनों को बर्बाद होने से बचाए रखने को वनों का संरक्षण कहते हैं। मतलब पहले मैंने बताया संरक्षण क्या है? किसी भी वस्तु को नष्ट होने से बचाए रखना संरक्षण कहलाता है। तो वनों का संरक्षण, तो वनों को भी बर्बाद होने से बचाए रखने को वनों का संरक्षण कहते हैं। क्या है? वनों का संरक्षण कहलाता है। अब वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन, है ना। तो वनोन्मूलन का अर्थ क्या है? वनोन्मूलन का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करने से रोकना। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करने से रोकना वनोन्मूलन कहलाता है। आजकल क्या है, देखा होगा आप कि वनों की कटाई बहुत मतलब ज़्यादा हो रही है ना। कृषि के लिए हो रही है ना, भवन बनाने के लिए हो रही है। तो क्या हो रहा है, वो वनों की कटाई करके वहाँ पे कृषि के लिए भूमि बनाई जा रही है, और कई लोग वहाँ पे वन को काट के अपने भवन बना रहे हैं। तो वनोन्मूलन क्या है कि वनों को काटने से कटाई को रोकना, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाते हैं, है ना। तो ये क्या है? मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार रहने के लिए आवश्यक है। वन क्या है? मानव के लिए और जंतुओं के लिए क्या है? अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वनों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, है ना, और पादप, वहाँ जो पौधे रहते हैं उनसे हमें कई वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और उसी प्रकार जंतुओं के लिए भी वो आवश्यक है। तो क्या है ये? जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन, जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन क्या है? एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? खतरा बनता जा रहा है। तो वनोन्मूलन का अर्थ क्या है ना। वनोन्मूलन का अर्थ क्या है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, है ना। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर अन्य कार्य के लिए उस भूमि का उपयोग करना। वनोन्मूलन, है ना। तो वनों को समाप्त मतलब वनों की कटाई करके और अन्य के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है ना। फिर से देख लो, वनोन्मूलन क्या है? बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई करना। अब इसके बाद क्या है कि आपने देखा होगा कि वनों का संरक्षण, है ना। और वनों का संरक्षण क्या है? पहले फिर से एक बार देखते हैं वनों का संरक्षण। अब क्या है वनों के संरक्षण के लिए कि सभी जानवर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? सभी जानवर परोक्ष या परोक्ष रूप से किस पर? पादप पर निर्भर रहते हैं। ये पहले आप पढ़ चुके हो ना कि जानवर या मानव क्या होते हैं? पादप पर निर्भर रहते हैं। पौधे के द्वारा ही वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और क्योंकि क्या है, ये केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप क्या है, जो पहले आप पढ़ चुके हो कि केवल पादप भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
और दूसरे जंतु और मानव अपने भोजन के लिए पादप पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए किस पर? पादप पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो अवशोषित, पौधे अवशोषित कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो जो उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या करते हैं? श्वास के रूप में हम लेते हैं, है ना। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है और जो ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है? वनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वो वनों के द्वारा ही होगा। यदि वन नहीं होंगे तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगी और कैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पन्न करेंगे? तो क्या है कि अतः यदि वन अथवा पौधे समाप्त हो जाएंगे, वन अथवा पौधे समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? जंतुओं का और मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। यदि वन समाप्त हो जाएंगे, पादप समाप्त हो जाएंगे तो जंतु और मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि इसलिए क्या है कि इसके लिए क्या करना है हमको? वनों का संरक्षण आवश्यक है ना। वनों को बर्बाद होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। अब वनों के संरक्षण के लिए, है ना, वनों के संरक्षण के लिए क्या है, बहुत सारे जैव मंडल और आरक्षण क्षेत्र, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। बहुत से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, ग्रेट निकोबार, है ना, सतपुड़ा, पचमढ़ी का जो सतपुड़ा है वो, और राष्ट्रीय उद्यान आदि, है ना। ये क्या है? सारे जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। अब क्या है, ये हो गया। अब वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन के कारण है, मतलब वनों की कटाई के क्या कारण हैं, है ना। वनोन्मूलन के क्या कारण है? तो वनोन्मूलन के कारण को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? वनोन्मूलन के मानव निर्मित कारण। पहले क्या है? वनोन्मूलन के मानव निर्मित कारण, और दूसरा है वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण। अब मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा वनोन्मूलन कैसे किया जाता है, वनों को क्यों काटा जाता है? तो उसका पहला कारण क्या है? भोजन प्रबंध। पहला का कारण क्या है? भोजन प्रबंध। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उनके भोजन प्रबंध के लिए, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई तो उनके भोजन प्रबंध के लिए क्या है? कृषि खेती की आवश्यकता बढ़ती गई। खेती की आवश्यकता बढ़ती, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे कृषि खेती की आवश्यकता बढ़ती गई है। इस मांग को पूरा करने के लिए अधिक क्षेत्रों में कटाई की जाती है। मतलब कृषि के लिए अधिक क्षेत्रों में वनों की कटाई की जाती है। तो पहला क्या है? भोजन प्रबंध के लिए, भोजन प्रबंध के लिए क्या है? कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई की जाती है। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण। घरों एवं कारखानों का निर्माण। बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक कारखाने मतलब उद्योग खुलते जा रहे हैं ना, तो घरों और भवन बनते जा रहे हैं। तो क्या है? अधिक जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भवनों का निर्माण होता जा रहा है और कल कारखानों का निर्माण होता जा रहा है, जिसके लिए वनों को कटाई करके वहाँ पे इन लोग अपना कारखाना और भवन बना रहे हैं। तो दूसरा कारण क्या है? घरों एवं कारखानों का निर्माण। तीसरा है फर्नीचर बनाने, फर्नीचर बनाने एवं ईंधन के रूप में। फर्नीचर बनाने एवं ईंधन के रूप में। फर्नीचर आप जानते होंगे फर्नीचर क्या है ना, जो घर में उपयोग होते हैं, सोफ़ा सेट वगैरह हो गए, अलमारी हो गई, ये सब फर्नीचर कहलाते हैं। तो फर्नीचर बनाने के लिए ईंधन, फर्नीचर बनाने के और ईंधन के रूप में लकड़ी, ईंधन के रूप में लकड़ी के लिए क्या क्या किया जा रहा है कि वनोन्मूलन का कारण है ये, है ना। इसके लिए वनों की कटाई की जा रही है। तो पहला कारण आपको समझ में आएगा, वनोन्मूलन के मानव निर्मित कारण। पहला भोजन प्रबंध, तीसरा घरों एवं कारखानों का निर्माण, तीसरा फर्नीचर बनाने एवं ईंधन के रूप में। दूसरा है वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण।
प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक कारण होते हैं, जो प्रकृति से अपने आप होते हैं। तो पहला भूकंप है, दूसरा बाढ़ है, तीसरा क्या है, सूखा है। पहला क्या है, भूकंप है, दूसरा बाढ़ है और तीसरा क्या है, सूखा है। तो भूकंप आने से भी क्या होता है, जब भूकंप हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है वन, है ना, वन अपने आप मतलब नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ आने से, बाढ़ जब होता है कि बाढ़ आने से जब बहुत पानी आता है तो उससे भी क्या होते हैं, वन नष्ट हो जाते हैं। सूखा, जब वर्षा नहीं होती है ना, जब बहुत दिनों तक अत्यधिक मतलब बहुत समय तक वर्षा नहीं होती तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने के कारण भी क्या होता है, वन नष्ट हो जाते हैं, वन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्राकृतिक कारण क्या है, भूकंप, है ना। भूकंप हम जानते होंगे, है ना। भूकंप आने से धरती हिल जाती है तो क्या कई पेड़ गिर के टूट के गिर जाते हैं, है ना। बाढ़, अत्यधिक वर्षा के कारण भी वनों का नुकसान होता है। फिर तीसरा है सूखा, जब काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होती तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो बच्चों आज मैं अपने यहाँ तक पढ़ा है पहले ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। संरक्षण क्या है, किसी वस्तु को बर्बाद होने से बचाए रखने को संरक्षण कहते हैं। वनों का संरक्षण, वनों को बर्बाद होने से बचाए रखने को वनों का संरक्षण कहते हैं। फिर वनोन्मूलन, वनों की कटाई करना, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करना वनोन्मूलन कहलाता है। फिर वनोन्मूलन के कारण पहला मानव के द्वारा जो होते हैं वो, और दूसरा है प्राकृतिक कारण। मानव के कारण कौन से हैं, भोजन प्रबंध, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, कृषि भूमि की अत्यधिक आवश्यकता हो रही है तो कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई की जा रही है। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, भवनों और कारखानों के निर्माण के लिए वनों की कटाई की जा रही है। तीसरा, फर्नीचर बनाने एवं ईंधन के रूप में, है ना, फर्नीचर के बनाने और ईंधन में लकड़ी के रूप में वनोन्मूलन का कारण है। फिर प्राकृतिक कारण, भूकंप, अधिक भूकंप से भी वन नष्ट हो जाते हैं, है ना। बाढ़, जब अत्यधिक बाढ़ होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बाढ़ होती है तो उससे भी क्या होता है, वनोन्मूलन हो जाता है। फिर सूखा, जब अधिक समय तक वर्षा नहीं होती तो सूखा पड़ता है, तो सूखा पड़ने से भी क्या होते हैं, वन नष्ट हो जाते हैं। तो आज आपने यहाँ तक देखा, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ये बच्चों आपको आज समझ में आ गया होगा, इसके आगे का हम कल देखेंगे।